अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी नासिक शहर अध्यक्ष। मेरे साथ में भी समीर शेख मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसकी एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में समीर ने अपनी परेशानी बताया था। उस परेशानी के ऊपर मैंने अपनी तरफ से पेपर वर्क स्टार्ट किया। पेपर वर्क स्टार्ट करने के बाद में सामने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद से समीर मेरे संपर्क से चला गया और अभी वो उस मैटर को पीछे लेने के लिए बोल रहा है। मेरा लाइव आने का मेन मकसद ये है कि मैं कोई भी मैटर हाथ में लेता हूं तो लेते टाइम मैं मैटर की पूरी सच्चाई को समझता, देखता, परखता और फिर उस काम में मैं हाथ डालता। अब सामने वाला अगर कमजोर निकलता है, डरपोक निकलता है या बिकाऊ निकलता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के जरिए मेरी काम की अपडेट लोगों तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद में कई लोगों को लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी, सामने वाले को इंसाफ मिलेगा। लेकिन उसके बाद में अगर जो फरियादी है वही अगर मैनेज हो जाए, चाहे वो डर के या बिक के, तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं कोई मैटर को अधूरा नहीं छोड़ता और बीच में छोड़ता नहीं। ये मैटर की शुरुआत हमने की और सामने वालों के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होना जब चालू हुई तो समीर अचानक में गायब हो गया। बार बार फोन करने के बाद भी आता नहीं था। अभी काफ़ी उसको मैं कंटिन्यू फोन कर करके बुलाया और उसको बोला बाबा एक लाइव वापस से कर लेंगे। तू खुद मैनेज हो गया या डर गया, जो भी है तेरा प्रॉब्लम, वो सबके सामने रख क्या सबको समझ में आए। क्या मैंने मागर नहीं ली और ना ही मैं डरा ना ही मैं बिका। ये तो लोगों को लगेगा कि भाई मैटर तो स्टार्ट किया लेकिन बीच में छोड़ दिया। तो मैटर क्या था पहले वापस से एक बार समीर के मुझसे सुनेंगे और क्यों समीर ने मागर लिया, क्या डर गया क्या बिक गया, जो उसके मुंह से सुनेंगे। समीर जब तूने मैटर लाया था मेरे पास, वो मैटर क्या था? वो मैटर पैसे का था। किसके खिलाफ में था? पाठक साहब के खिलाफ। बड़ा पाठक और वो मेरा खांडेकर, सोनू खांडेकर, इनके बारे में था। क्या कर रहे थे वो फोन करते थे, पैसे के लिए मुझे बुलाते थे। तो मैं फिर पठान साहब के पास में आया। पठान साहब तो मेरे पास आया। हाँ। ऐसा बोल रहा है? हाँ, सोजू पठान साहब के पास में आने के बाद में सोजू पठान साहब ने, साहब भी मत बोलो, सीधा बोल। सोजू पठान भाई ने मेरी पूरी हेल्प करे और उसके कुछ दिनों के बाद में जो है मेरी घर की कंडीशन खराब होने की वजह से मेरे को ये मैटर को 3 महीने लग गए और ये 3 महीने के अंदर मैं एक रुपए को मोहताज हो गया। और उसके अंदर हमारी माँ की तबीयत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से और मुझे हरने की ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से मुझे ये मैटर की तरफ अभी रुका है। ना मुझे सामने वालों को कुछ बोलना है, ना पठान साहब को कुछ बोलना है। पठान साहब का जिंदगी पर एहसान रहेगा मेरे पे कि पठान साहब ने मुझे बहुत बुरे वक्त में साथ दिया, बहुत बुरे वक्त के अंदर मदद कर। लेकिन मेरा इतना ही बोलना है कि आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है और मेरी घर की कंडीशन भी बहुत खराब है। ये वजह से एक ये बारी मिला कि मैंने 2 बार मदद की है, बराबर? हाँ। पहली बार कब मदद किया था तुमने? पहली बार आज से कुछ 10 साल पहले। क्या हुआ था? वो बाजू वाले के साथ में झगड़ा हुआ था। पूरे घर की तहस नहस किए थे, हाँ। पूरे किए थे, तेरी कंप्लेंट नहीं हो रही थी। हाँ। वो टाइम में अम्बड़ पुलिस स्टेशन आया, बराबर। कंप्लेंट वगैरह लॉन्च करवाए, उसके बाद फिर ये सेकंड टाइम मदद किया। तो अभी ऐसा मेरे को डाउट है तेरे ऊपर कि तू एक तो डर के या बिक के मैनेज हो गया। वो डाउट आपके दिल का प्रश्न है, वो आपके दिल के अंदर वो भय नहीं, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो है, मैंने अभी लाइव बोल दिया कि भाई मेरी कंडीशन आजकल इतनी खराब है कि आज मेरे को ये 3 महीने के अंदर कम से कम 37,000 रुपए मेरे ऊपर कर्जा आ चुका है। और जब मैंने ये मैटर पठान साहब के पास में लाया था तो पठान साहब ने मेरी बहुत मदद करे, बहुत हेल्प करे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में ऐसा हो गया क्या ये मैटर खींचता ही चला जा रहा और उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी रिजल्ट नहीं मिला बोल तो तेरी गाड़ी जमा करने या उसे ढूंढ रहे थे सामने वाले।
हाँ। जब एप्लीकेशन दिए तो उसके बाद में तो आराम से गाड़ी तेरी छुपा के रखा था, निकाला ना, हाँ चला रहा ना, हाँ तो फायदा नहीं हुआ तेरा। हाँ, फायदा हुआ, लेकिन अभी भी वो मैटर किधर भी कुछ भी हो सकता। लेकिन कैसा है कि अभी मतलब जाने दो। पहले तो मुझे बता, मैंने तेरा वीडियो बनाया, देखो एक एप्लीकेशन बना के दिया, पुलिस स्टेशन में सामने वालों को बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाए, उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। वार्निंग दिए कि नहीं दिए उनको? दिए। कानूनी कार्रवाई हुई कि नहीं उनके ऊपर? हुई। तेरी गाड़ी तूने छुपा के डर के मारे दबा के रखा था, चला नहीं पा रहा था। हाँ। अब बिंदास खुलेआम गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा? हाँ। धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ। तो मेरे पास आने से तेको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, फायदा हुआ। हाँ, तो फिर तो ऐसा कैसा हो रहा कि 3 महीने से कुछ ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, पर कैसा है कि भाई ये जो मैटर मैंने जो पुलिस स्टेशन या किधर गया लेके पठान साहब के पास में, तो पठान साहब ने मेरी मदद करे, लेकिन अभी मैं ये सब मैटर को है ना एकदम वही तक गया, मैं परेशान हो गया। ना मेरे को सामने वाले ने धमकी दिया, ना मेरे को मैनेज करा, ना पठान साहब ने मुझे कुछ बोले, लेकिन मेरे को ये किधर तो भी रुकाने का है। क्यों रुकाने का है? इसके पीछे एक ही वजह कि ये मैटर के अंदर अगर कुछ कम ज्यादा समझो होता है तो हमारे घर में अगर हमारे आदमी को कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या फायदा होगा इसका, या मुझे कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या फायदा होगा? तो जब तू आया था मेरे पास, जब भी मैंने तेको बोला था, तो तू तो बहुत बड़े हाथ रहा था वो टाइमिंग में, कुछ भी हो जाए मेरे को लड़ने का है सामने वाले से, कानून की ओर कार्रवाई कराने की है, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, बहुत बातें कर रहा था जब तू। आज क्यों फट गई तेरी? तो आज यही वजह से है कि भाई मेरे को मेरी माँ और मेरा ऑपरेशन ये दोनों जरूरी है। जब भी तेरी माँ थी, जब भी तेरी नहीं, जब इतनी कंडीशन खराब नहीं थी, आज वो 3 महीने। चल ठीक है, वो मागर लेने को 1000 बहाने। तो ये था समीर, अभी ये उदाहरण है, इसके बाद जो भी मैटर मेरे पास आएंगे ना अभी, तो उन लोगों से मैं राइटिंग में लेते जाऊंगा, राइटिंग में एप्लीकेशन, मैंने इसके ऊपर विश्वास किया, और मैंने, हालांकि बड़ा पाठक से मेरी दोस्ती भी है, पुराने संबंध है, बड़े भाई की जगह है मेरे वो, लेकिन मेरी पहले से लाइफ की एक पॉलिसी है, गलत जो है वो गलत है। गलत अगर मेरा भाई करता है, मेरा करीबी भी करता है, तो मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैंने इसकी वजह से उस बंदे से रिलेशन क्रैक कर दिया। जब मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला बड़ा पाठक के खिलाफ, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखने के बाद में उनको बुरा लगा, उन्होंने बोला कि तूने वीडियो नहीं डालना मन करता, मेरे से बात करना मन करता, वगैरह वगैरह, हमारी कुछ बातें हुई, लेकिन मुझे इसकी बातों में सच्चाई लगी, इसलिए मैंने इसके वास्ते इसका वीडियो डाला, इसके वास्ते इसको पेपर वर्क करके एप्लीकेशन वगैरह बना के दिया। लेकिन आज अब ये मागर लेने की बात कर रहा, तो कहीं ना कहीं इसकी कितनी सच्चाई है, क्या है, ये जाना, लेकिन मुझे एक चीज समझती, ये 2 चीज से मागर ले रहा, एक तो ये डर गएला है, या दूसरा ये बिक गएला है। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि दुनिया में, नासिक में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान है नहीं जो मुझे डरा के गुच्चू बिठा दे या मुझे खरीद ले, ये किसके औकात में। तो मेरे को वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था, क्या सरफराज पठान ना बिका ना डरा, ऐसे कमजोर लोग और ऐसे चपड़गंजू लोग जब मेरे पास आ जाते और मेरी दिशा भूल करने की कोशिश करते तो डिस्टर्बिंग हो जाती, और रियल जरूरतमंद लोग अगर कोई आते हैं तो फिर उसके काम नहीं होंगे। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे हमेशा रहेंगी। जब भी कोई मेरे पास कोई मसला लेके आएगा तो पहले इसका वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद उसका काम हाथ में लूंगा, क्योंकि जो रियल जरूरतमंद है ना, उनके काम नहीं होंगे ऐसे से। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरत, अपना मतलब निकालने के लिए आके मीठे मीठे बातें करके अपना काम निकाल लेते, और अपना काम निकल गया। और अभी मेरे पास तो दाल गलने का सवाल ही नहीं आता कि मेरे को कोई आके डरा दे, धमका दे, या फिर पीछे हटने लगा दे। तो इसको रिंगल में लेके 2 तरीके से, गलत फहमी है, 2 तरीके से ना हुआ मेरे को होगा। डराया गया, ना धमकाया गया, ना किसी तरीके का टॉर्चर हुआ मेरे को। वो तू बोल रहा ना, हाँ, क्योंकि मैं लाइव हूँ ना, मैं आपके सामने हूँ। अरे तो तू बोल रहा ना, अभी तू लाइव आके बोले, तूने पैसे खा गया, तो तू आके बोलेगा ये तू डर गया होगा, तेरे को आके राग रपटा दिए होंगे, तो तू आके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसा उन्होंने मेरे साथ में किसी ने भी कुछ नहीं किया। आज मैं बाकायदा मेरी गाड़ी चला रहा हूँ। किसके वजह से? पठान भाई की वजह से। तो फिर डरा क्यों बात में तू, जब तेरी डरने की बात नहीं है। अगर आज मैं रिक्शा चलाऊंगा नहीं, आज मैं अगर सुबह में रिक्शा चलाऊंगा नहीं, तो शाम के अंदर मेरा चूल्हा नहीं जलेगा, तो मेरे को कोई घर बैठे तो ला के दे नहीं सकता। चल ठीक है, तेरी इतनी सफाई मांगने के उससे नहीं बोला मैंने, देखो ये बताने का था कि तू मैनेज हुआ या तू डरा, तेरे वजह से ये मैटर खत्म हो रहा, तो इसकी वजह से खत्म हो रहा। आज इसका चूल्हा दिख रहा है, इसको इसका दिख रहा, पहले इसका चूल्हा बंद था, ऐसी कितने दिन से गाड़ी खड़ी थी, और ये भागते बोल रहा था डर के मारे,
जब मैंने इसका काम हाथ में लिया तो इसका चूल्हा भी जलने लगा, इसकी गाड़ी भी चलने लगी और ये भी मार्केट में घूमने लगे। लेकिन सामने वालों ने देखा कि सोचू पठान मैनेज नहीं होगा, तो इसको मैनेज कर लिए। मेरे को तो 99% ये चाहिए कि मैनेज हो गया, डर गया। पठान साहब कुछ भी बोलो तो इसके वास्ते अभी मैंने इसको लाइव में लाया और ये उदाहरण रखा कि इसके बाद कोई भी बोगस इंसान मेरे पास आएगा उसको पहले वीडियो दिखाऊंगा। जो भी काम लूंगा लिखा पढ़ी करके पूरी सेफ्टी से काम हाथ में लूंगा और काम चालू करूंगा। तो ये था, आप लोग भी अपना अनुभव रखो। ये डरा या बिका, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी, इसकी बातों में कितनी सच्चाई लगी कमेंट के जरिए रख के बताओ। और आगे से मैंने किसी के काम लेने से पहले क्या करने बनता है, क्योंकि मेरा नॉलेज तो ये बोल रहा कि आगे अगर कोई रियल जरूरतमंद भी आएगा तो मैं तो सोच रहा पहले तो फालतू काम ही बंद करूँ। जो उन्होंने अपना सोशल वर्क होता है, मतलब जो रोड के, गटरों के, लाइट के, पॉलिटिशियन के जो मसले, लोगों के, आवाम के जो जरूरत के मसले हैं, वो ये पर्सनल मसलों में ना हाथ डालूं किसी के, जैसा बैच के, अभी जैसे गाड़ी जमा था या झगड़ों के इसमें उसमें, तो ये काम नहीं करूँ ऐसा सोच रहा मैं। लेकिन लाइव के जरिए आप मुझे बताओ कि काम कंटिन्यू करूँ और कैसे करूँ, और ये कितना सच्चा है कितना झूठा है, ये भी कमेंट के जरिए बताओ कि ये सच बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो ठीक है, बहरहाल अगले ये कमेंट पढ़ने के बाद मैं देखूंगा, अगला मूवमेंट डिसाइड करूंगा। अगर कोई मुद्दे रहेंगे, अगर कमेंट पॉजिटिव आए तो नेक्स्ट टाइम से काम ऐसे ही आगे चलते रहेगा। लेकिन अगर कमेंट नेगेटिव आए तो फिर सोचता हूँ आगे काम की रणनीति वो हिसाब से रखता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।